थोड़ा घबराता हूं मैं, और बड़ा कभी कभी बहुत तीखा बोल देता हूं कि इसमें उलझो नहीं, उलझे तो बहुत मुश्किल है। और खुश्क, वो तो शेर जो है कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, और उतरे थे तो डूबे क्यों, और गर थे पर कागज के तो तुम बारिश में निकले क्यों, और खुश्क नदी में उतरे क्यों। अगले 40 सेकंड मैं कांग्रेस को दूंगा, लेकिन इधर से कोई हाथ उठा रहा था। जी मैं आया। अरे तुम्हारी 30 मिनट में ट्रेन निकल जाएगी यार, खड़े हो। अरे कोई बात नहीं, कहां जाना था? कहां जी जाना, कहां था? पूर्णिया। पूर्णिया जाना था? हाँ तो बोल दो, तुम पहले जाओ फिर पूर्णिया निकल जाना, और बैठना नहीं यहाँ पे। बाबूजी आप आगे बढ़ जाइएगा। जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं बैठा हुआ था तो एक स्लोगन लग रहा था जय श्री राम का। हाँ, मेरे कानों पर आवाज आई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्लोगन है ये रिलीजियस स्लोगन है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो एक साथ जो मतलब एकत्र हुए हैं, तो यहाँ पे जय हिंद का स्लोगन लगना चाहिए। बोलो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जय श्री राम कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है और ना धार्मिक कोई नारा है। जो इसको समझते हैं धार्मिक नारा है, तो सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं, लाउड स्पीकर पे जोर जोर से बोली जाती है, तो वो भी धार्मिक हो सकती है, लेकिन धार्मिक नहीं मानते हैं। जय श्री राम जैसे धार्मिक नारा नहीं है, वैसे जो आपकी इबादत है वो धार्मिक नारा नहीं है, वैसे हमारी इबादत भी धार्मिक नारा नहीं है। ठीक है, बात आगे निकल गई, बात आगे निकल गई, अब बात आगे बढ़ेगी। अगले 40 सेकंड कांग्रेस में आया आपके पास। जी बोलिए हुजूर। मेरा सवाल जेडीयू से है। जेडीयू से है? वाह 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 वाह, जेडीयू वालों से है। जी लगातार ये कटिहार की धरती गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ से कई बार भाजपा जीते, जेडीयू भी चुनाव जीती, जनता दल चुनाव जीती और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से चुनाव जीती। यहाँ आपस में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। मेरा सवाल जेडीयू से है, जब जब जेडीयू विपक्ष में आती है या अपना वो क्रेज को बढ़ाना चाहते हैं या विपक्ष को बरगलाना चाहते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार विशेष राज्य की दर्जा हमें क्यों नहीं देती। जब भी उनको भागने का मन करता है तो ये ऐसा आरोप बीजेपी पर लगाकर भाग जाते हैं। और जब वहां पहुंच जाते हैं, जब कहना चाहता हूं, और जब वहां पहुंच जाते हैं, तब वहां पहुंच जाते हैं तो ये नारा उनका खत्म क्यों हो जाता है। नीतीश कुमार को क्या इन मुद्दों को बंद कर देना चाहिए? कांग्रेस से इजाजत चाहता हूं। वो 40 सेकंड पहले मैं इनसे, क्योंकि बहुत ताजा सवाल पूछ दिया बच्चे ने, नौजवान ने कहा कि आप ऐसा क्या होता है, पहले तो विशेष पैकेज मांगते हैं और जब आप उधर पहुंच जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हुजूर आली, बताइए। 40 सेकंड जेडीयू के। माननीय नेता श्री नीतीश कुमार और देश में भाई नरेंद्र मोदी जी का जो रथ चल रहा है ना, वो विकास के आधार पर चल रहा है, ना कि किसी को बचाने के लिए, ना किसी को फंसाने के लिए। जो पहले थे जहां पे, वहां कहाँ आरजेडी में वहां क्या था? जेडी में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा ना कि हम जहां पहले से थे, तो अभी 18 साल की सरकार है। आपने कहा यहां तो विकास का रथ चल रहा है, तो आरजेडी में जब थे तो काहे का रथ चल रहा था? देखिए नीतीश कुमार किसी के साथ रहे। एक मिनट, ना, वो मेरा इख्तियार है, बस वो मेरे इख्तियार में मत आइएगा। माननीय नीतीश कुमार किसी के साथ रहे, लेकिन विकास से कभी समझौता नहीं किया। वो बिहार के हित के लिए, विकास के लिए वो हर समझौते को तोड़ने और बनाने के लिए तैयार रहते हैं। कटिहार के नेताओं से आप पूछिए कि इसी स्टेशन बिल्डिंग से पलायन की समस्या है, रोज मजदूर गाड़ी भर भर के जाते हैं, वो कब समाप्त होगी। यहाँ एक जूट मिल था, सब नेता से पूछिए, सब सत्ता में रहता है, कोई बाहर नहीं रहता। राजद वाला, जदयू वाला, आरजेडी वाला, जो भी है, गाहे बगाहे नीतीश कुमार के आशीर्वाद से सब सत्ता में रहता है। अब पूछिए कि जूट मिल का स्क्रैप काहे बेचवा दिया, काहे जूट मिल बंद करवा दिया, काहे यहाँ बेरोजगारी के आलम है, काहे बाढ़ से सीमांचल परेशान है, काहे मजदूर भर भर के यहाँ से पलायन करता है। रोज नेता फिर 500 रुपया देके यहाँ चुनाव जीत लेता है। अब धर्म के यहाँ पे आप बात करने आए हैं कटिहार की, लेकिन बात करते हैं धर्म पे, बात करते हैं राम मंदिर पे, बात करते हैं अयोध्या पे। बात होनी चाहिए कटिहार के विकास की। मैं चारों नेताओं से सवाल करता हूं, दो जूट मिल। कटिहार एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, यूनिस सलीम से लेकर के सीताराम केसरी तक यहाँ से गए हैं चुनाव लड़के, तारिक अनवर भी गए, केंद्रीय मंत्री भी रहे। 2 जूट मिल बिक गया, स्टेशन बड़ा हो गया, क्यों? मजदूर को डिब्बा भर के गुजरात और पंजाब जाने के लिए। ये लोग कब जवाब देंगे इस बात पे कि मजदूर का पलायन कब रुकेगा? लेकिन बात करेंगे तो जय श्री राम, बात करेंगे तो धर्म की आड़ में वोट की। मजदूर नहीं, आप जवाब बिल्कुल
जी बिल्कुल दे दीजिए, वेरी क्विक एंड बीजेपी। हम कहना चाहते हैं कटिहार में जूट मिल जो चल रहा था उसमें 5000 आबादी के लोग काम कर रहे होंगे आज, लेकिन प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया लाकर और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उद्यमी योजना लाकर सभी वर्गों के लिए, चाहे वो बीटेक किया हुआ लड़का हो चाहे इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का हो, उद्योग लगाने का 10 लाख रुपया में 5 लाख अनुदान दे रहे हैं। अगर वो 50% भी खड़ा हो जाता है उद्योग तो उसमें 10 लाख लोग नौकरी कर सकते हैं। जी अगले 40 सेकेंड। अभी बात आई राम मंदिर की, मैं उसके पहले ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि पुलवामा घटना 5 साल पूर्व हुआ था और नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सभा में, चुनावी सभा में ये कहा था कि वो जो 40 सैनिक शहीद हुए हैं उसको थोड़ा प्रणाम करके तब वो वोट गिराने के लिए जाना। मैं इस मंच से माध्यम से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आरडीएक्स जो आया 300 केजी वो कहां से आया, अब तक उसको सरकार नहीं पचा पाई। इनके ही पार्टी के सतपाल मलिक ने आवाज उठाया तो उसके यहाँ ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ा, इनके ही पार्टी के लोगों ने। मैं एक भी बता दे, सुन लीजिए, एक भी जो भी उन्होंने वायदे किए, जो भी वायदे किए चुनाव के पूर्व, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। तुम्हारे ही निवेश की बात हो रही है तो चुप पे रहो। हाँ जी। और ये मैं गूगल में कल देखा हूं 5 लाख लोगों को 23-24 में रोजगार दिया अडानी अंबानी, 5 लाख लोगों को। और वैसा वैसा हजारों कॉर्पोरेट घराना है जो लोगों को रोजगार दे रहा है। और आपको मैं बता देता हूं, अगर यहाँ खड़ा है कोई, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वो कॉमर्शियल पढ़ाई किए हुए हैं, बीटेक या एमबीए या कुछ भी किए हुए हैं, वो बेरोजगार नहीं मिलेगा। उसको सबको दिल्ली पंजाब हर जगह पैकेज में नौकरी मिलता है। हाँ जी। ये रेल बेचने वाले क्या बोलेंगे सर, हम तो गारंटी के साथ नौकरी देते हैं। आरजेडी वाले कहते हैं कि हम तो गारंटी के साथ नौकरी देते हैं। अब रुको सर, आ रहे रुको, आ रहे। अरे आप तो ऐसा उतावलापन है, रुको। क्या नाम है आपका? कुमार प्रकाश। हाँ जी, कुमार प्रकाश। आगे आइए। कुमार जी आइए। कुमार जी क्या करते हैं? हाँ जी, कवि। मैं हास्य कवि व्यंगकार हूँ। बड़ा लंबा दिल कलेजा है आपका, जो ऐसे में भी कविता लिखते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। ऐसे में ही कविता लिखी जाती है, उर्वरा भूमि होती है। हाँ। एक नवनिर्मित भ्रष्ट नेता को भाषण का आमंत्रण आया। हाँ। उछले नाचे और जमकर गाया। हाँ। फिर बाहर निकले और सौभाग्यपूर्ण केले के छिलके पर लाद गई, जोरों से फिसले। दर्द से बेचारे कहराए जा रहे थे, बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहे थे। मुझे देख नेताजी ने कहा, भाई प्रकाश जरा मुझे बचाओ, जरा ऊपर तो उठाओ। मैंने कहा, माफ कीजिएगा नेताजी, हम जैसे तुच्छ व्यक्ति आपको क्या उठा पाएंगे, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कीजिए, आपको उठाने के लिए सीधे यमलोक से यमराज जी आए। गजब है भाई नेताजी, आप नेताओं पर भी मजाक कर लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम शंकर है। कटिहार की धरती पे न्यूज 18 की पूरी टीम का यहाँ पे स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में सब लोग रोड, नाला, सड़क, बिजली में ही उलझा के रख देते हैं, इससे आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। बिहार से 39 सांसद जिता के एनडीए को दिया, लेकिन एक फैक्ट्री, एक उद्योग अगर मोदी जी ने लगाने के लिए बात किया हो तो एनडीए के लोग बताएं। 26 सांसद शायद गुजरात में है, मैं एग्जैक्ट हूं या नहीं, लेकिन वहां 5 लाख करोड़ का उद्योग है। यहां पे रोजगार। एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। कटिहार में जब मैं बिहार से विदा हो रहा हूं तो सवाल आया है, आखिर क्या वजह क्या है? वही वजह मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। देश के बड़े नेताओं, एनडीए के माननीय मोदी जी, यहां पर जो बैठे हैं वो नेता, उनके प्रतिनिधि या यहां के सांसद, क्या उनकी आवाज उठती है लोकसभा में? कभी उठती है? माननीय नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर, क्या मतलब है? हम यहाँ नेता को जनता पैदा करते, हम पैदा करते, हम वोट देते हैं तो हम नेता को पैदा करते हैं। मेरा नेता अगर चोर है तो उससे पहले मैं चोर हूँ, क्योंकि हम वोट देने से पहले एक पौवा पे वोट